ठीक है मैडम जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो राधा नीला माधव राधे। जय हो राधा गिरधारी राधे। जय हो राधा श्याम सुंदर राधे। जय हो राधा माधव राधे। जय हो राधा मदन मोहन राधे। जय हो राधा गोपीनाथ राधे। जय हो राधा गोविंद राधे। जय हो राधा गोपाल राधे। जय हो राधा रमन जय हो राधा रमन जय हो राधा रमन। जय हो प्रभुपाद जय हो प्रभुपाद। जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी। निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल। हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी, थोड़ी सी गलती तो हुई शुरू में शायद। नहीं माता जी, बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत सुंदर। थैंक यू माता जी। रश्मि माता जी, आगे आपकी सर्विस है। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। माता जी आपने क्या कहा? आपकी सेवा है माता जी, श्लोका की। आपकी श्लोका नहीं है? दीदी की? ओके। हाँ जी, आप ही की है ना आज? जन्म कर्म च मे दिव्यं मे वेति सत्तत्वता प्रत्या देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना।
हे अर्जुन, जो मेरे आदि भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। सॉरी माता जी, अभी कीर्तन की सेवा है क्या माता जी? नहीं माता जी, कीर्तन हो गया, आप ही की सेवा है। हाँ जी। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्ति भर्वति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर द सेवा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम राधा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, आप सबको दंडवत प्रणाम। तो हम अब 7th चैप्टर के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो कल तक जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि श्री कृष्ण ने ये निर्देश दिया था कि अश्वत्थामा को मारना चाहिए, और लेकिन जो द्रौपदी हैं उन्होंने मना किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और उन्होंने रीजंस दिए थे कि ये गुरु पुत्र हैं, और क्योंकि वो एक भक्त हैं, द्रौपदी खुद एक भक्त हैं, तो उन्होंने ये भी सोचा कि अगर अश्वत्थामा को मार दिया जाएगा तो उनकी माता जो है कृपि, वो उनकी तरह ही अपने पुत्र के मरने का शोक मनाएंगी, और अभी अभी उनके पति की मृत्यु हुई है, द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई है। तो ये उन्होंने कुछ रीजंस दिए कि अश्वत्थामा को क्यों नहीं मारना चाहिए। तो अर्जुन अश्वत्थामा को नहीं मारना चाहते थे, द्रौपदी नहीं चाहती थी, और भगवान चाहते थे। तो अब हम आगे देखते हैं कि बाकी पांडवों का क्या मत होगा इसमें। तो हम 48th वर्स से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे द्रौपदी एक और रीजन देंगी कि अश्वत्थामा को क्यों नहीं मारना चाहिए। यही कोपितम ब्रह्मकूलम राजन्येर अजितात्मभि तत्कुलम प्रद्यति आशु सानुबंधम शुचार्पितम। यही कोपितम ब्रह्मकुलम राजन्येर अजितात्मभि तत्कुलम प्रद्यते आशु सानुबंधम शुचार्पितम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। यदि इंद्रिय तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण के कुल को अपमानित और कुपित करता है, तो वो क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबको दुख देती है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे वो द्रौपदी एक और रीजन दे रही हैं कि जब जो राजपाट होता है, अगर जो क्षत्रिय होते हैं, अगर वो अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं करते और ब्राह्मणों के प्रति अपराध करते हैं, तो उस प्रकार से जो क्षत्रिय का पूरा परिवार होता है, उनके ऊपर जो अफेक्ट होता है वो अच्छा नहीं होता। वो शोक में चले जाते हैं ऐसे कार्य करने से, जिससे कि ब्राह्मणों के प्रति अपराध किया जाए। ऑल्दो यहाँ पे अश्वत्थामा का जो बिहेवियर है वो ब्राह्मणों वाला नहीं है, लेकिन क्योंकि द्रौपदी भगवान की भक्त हैं, तो किसी परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में आने के बाद भी उनकी जो दृष्टि है वो भक्ति वाली है। वो पॉलिटिकल हो सकती थी और कह सकती थी कि इसका वध कर दो, इस वध के लायक है ये, या ये इमोशनल हो सकती थी और अर्जुन को कह सकती थी नहीं, तुमने मेरे से प्रॉमिस किया था कि तुम इसका सिर काट के मुझे दोगे, अब तुम काट के क्यों नहीं दे रहे। नहीं, वो यहाँ पे बहुत अपनी इंद्र संयम रख के सोच रही है, अपने सेंस कंट्रोल से सोच रही है, जबकि अभी कुछ क्षण पहले उनके पुत्रों की मृत्यु हुई है।
5 पुत्रों की। तो इस समय भी वो भक्त के दृष्टिकोण से देख रही हैं कि हमारे ऊपर जो शोक आ गया है, उस शोक का बदला हम शोक से नहीं ले सकते। शोक का बदला हमें विनम्रता से और भक्ति की दृष्टि से लेना चाहिए। 49th वर्स। अब सूत गोस्वामी बोलेंगे। सूत वाचा धर्मयम न्यायम सकुर्णम निर्वया लीकम सम्महत राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रत्यनन्द्वचो द्विजा। सूत वाचा धर्मयम न्यायम सकरुणम निर्वयालिकम समम महत राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रत्यनंदत वचो द्विजा। शील सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण समर्थन किया, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे अब युधिष्ठिर महाराज से जब मत लिया गया तो उन्होंने द्रौपदी के जो दृष्टि थी उसको माना, उसका ही उनका भी मत वो ही था। और क्योंकि युधिष्ठिर जो है वो धर्मराज है, वो यमराज के पुत्र हैं, तो वो धर्मराज बोला जाता है, उनको धर्मराज पुत्र बोले जाते हैं। तो इस प्रकार उनका जो मत था वो धर्म के अनुसार था, वो भी इमोशंस के हिसाब से नहीं था। और क्योंकि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उनको ये लगा कि जो द्रोणाचार्य ने उनको धनुर्विद्या सिखाई और शास्त्र विद्या सिखाई, उसके लिए द्रोणाचार्य के प्रति वो बहुत समर्पण भाव रखते थे। तो इस प्रकार अगर वो उनके पुत्र का वध कर देते तो वो द्रोणाचार्य के प्रति डिसऑनर करते, उनकी जो गुरु हैं उनकी डिसरिस्पेक्ट होती। तो इस प्रकार से और युधिष्ठिर महाराज ने जब सोचा कि क्या करना चाहिए, तो उनकी जो ओपिनियन थी वो भी अर्जुन और द्रौपदी के साथ थी कि हमें इनको नहीं मारना चाहिए। तो इसी प्रकार अब 3 जने चाह रहे हैं कि अश्वत्थामा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वयं भगवान कह रहे हैं कि अश्वत्थामा को मारना चाहिए। अब नकुल और सहदेव देखते हैं क्या कहेंगे। नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनंजया भगवान देवकी पुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः। नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनंजया भगवान देवकी पुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः। नकुल तथा सहदेव राजा के छोटे भाई तथा सात्विकी अर्जुन देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्य व्यक्तियों ने एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की। तो अब यहाँ पे सबने जब युधिष्ठिर महाराज का मत सुना तो सब लोग यहाँ पे ये सोचने लगे कि युधिष्ठिर महाराज जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है, क्योंकि वो धर्मराज है, वो धर्मराज के पुत्र हैं और इसीलिए हमें भी उनकी मत को मान लेना चाहिए। तो नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन सब यही सोचने लगे कि युधिष्ठिर महाराज का मत बिल्कुल उत्तम है, सबसे परफेक्ट है इस पोजीशन में। तो अभी भीम का मत बचा है, जो पांडव एक और है। तो 51st वर्स। तत्र हामर्षितो भीमस् तस्य श्रेयान् वधः स्मृता न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे योहान सुप्तान् शिशून् वृथा। तत्र हामर्षितो भीमस् तस्य श्रेयान् वधः स्मृता न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे योहान सुप्तान् शिशून् वृथा। लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में था उनसे सहमत नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध के किए जाने की संस्तुति की जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसमें ना तो उसका अपमान ना ही उसके स्वामी का हित था। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे भीम जो है वो उनके मत से सहमत नहीं थे। उनका जो मत था वो ये था कि नहीं, जो जिसने गलत किया है और किसी बेवजह से मासूम बच्चों को मारा है, जिससे ना तो उसे और ना उसके जो जिसके लिए मारा था दुर्योधन के लिए,
ना उनको कोई इससे सेटिस्फैक्शन मिला, तो हमें अश्वत्थामा को मारना चाहिए। तो अब डिसएग्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे, कुछ कह रहे हैं कि मारना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि नहीं मारना चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि 52nd वर्स में भगवान का क्या मत होगा। निशम्य भीमा गदितम द्रौपदश्च चतुर्भुजा आलोक्या वदनम साख्युर इदम आह हसन इव। निशम्य भीमा गदितम द्रौपदश्च चतुर्भुजा आलोक्या वदनम साख्युर इदम आह हसन इव। भीम, द्रौपदी तथा अन्य व्यक्तियों के वचन सुनकर चतुर्भुज श्री भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की ओर देखा और मानो मुस्कुराते हुए बोलना प्रारंभ किया। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान को श्री कृष्ण को चतुर्भुज इसलिए कहा जा रहा है, 4 भुजाओं वाले। वो इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब 4 भुजाएं हैं तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई ऑपोजिट्स नहीं है। जैसे कि यहाँ पे द्रौपदी कह रही है कि नहीं मारना चाहिए और भीम कह रहे हैं कि मारना चाहिए। तो भगवान एक बैलेंस बना रहे हैं 4 भुजाओं से, इसीलिए उनको यहाँ चतुर्भुज कहा जाता है कि जब वो बैलेंस बना लेंगे, वैसे तो वो चाहें तो हजारों भुजाएं डिस्प्ले कर सकते हैं, वो विश्व रूप दिखाते भी हैं अर्जुन को, तो जब उनकी इच्छा होती है तो वो 4 भुजाएं भी दिखा सकते हैं। जब वो अपनी 4 भुजा रूप में आते हैं तो नारायण रूप में आ जाते हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ पे उनके चतुर्भुज कहने का मतलब ये है कि वो यहाँ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 लोगों के मत जो हैं वो एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, जबकि वो एक ही परिवार में है। और इसीलिए जब उन्होंने ऐसी सिचुएशन में अर्जुन का चेहरा देखा तो उन्होंने वो समझ गए कि इस समय मुझे मेरा मत देना चाहिए, जिससे कि सब लोग सेटिस्फाई हो सके। और अर्जुन क्योंकि उनके प्रिय सखा हैं, तो इसीलिए वो उनकी प्रति हसमुख होकर अब उनको एक सजेशन देंगे। 53rd वर्स, श्री भगवान उवाच ब्रह्मा बंधुर्न हन्तव्या अताते वदर्हना मयि एवो भयम आम्नातं परिपाहि अनुशासनम कुरु प्रतिश्रुतं सत्यम यत्यत् शांत वयता प्रियम च भीमसेनस्य पांचल्यामहम एव च। श्री भगवान उवाच ब्रह्मा बंधुर्न हन्तव्या आततायि वदाहना मयि एवो भयम आम्नातं परिपाहि अनुशासनम कुरु प्रतिश्रुतं सत्यम यत्तत् शान्तव्यता प्रियम च भीमसेनस्य पांचल्यामहम एव च। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वो आतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सभी आदेश शास्त्रों में हैं और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्राह्मण बंधु जो होता है, चाहे वो अश्वत्थामा ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, लेकिन क्योंकि उनमें ब्राह्मणों वाले गुण नहीं थे, इसलिए उनको ब्राह्मण बंधु कहा जा रहा है यहाँ पे, फ्रेंड ऑफ अ ब्राह्मण। तो अगर कोई ब्राह्मण बंधु होता है उसको मारना नहीं चाहिए, लेकिन अगर उसने कुछ ऐसे कार्य किए हों, ऐसे दर्दनाक कार्य किए हों, तो उसे मारना चाहिए। ये शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के निर्देश यही कहते हैं। और यहाँ पे लेकिन एक बात और है कि अश्वत्थामा ने ऐसा कार्य किया था जिसके लिए उनको मारा जाना चाहिए, लेकिन इस समय वो किसी शस्त्र के बिना खड़े हैं और उनके पास इस समय कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं है। तो यहाँ पे एक और एक्सेप्शन आ जाता है कि जब कोई बिना अस्त्र और शस्त्र के खड़ा होता है तो उसे मारा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तो ये तो एक युद्ध के हिसाब से जो युद्ध स्थल के क्या नियम होते हैं उसकी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, लेकिन उसके बाद हम जब देखते हैं कि
युधिष्ठिर, श्री कृष्णा, भीमसेन, द्रौपदी, इन सब के जो मत हैं वो अलग अलग हैं। द्रौपदी युधिष्ठिर कुछ चाहते हैं, भीमसेन कुछ चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि कृष्ण को समझ में आ रहा है कि ये कॉम्प्लिकेटेड बहुत सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मत हैं, युद्ध के नियम अलग अलग होते हैं। और इस समय वो अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हें सब लोगों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्योंकि सबकी जो ओपिनियन है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, सिर्फ एक जने की इम्पोर्टेंट नहीं है, या सिर्फ एक युद्ध का नियम इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ सबके मत आवश्यक हैं जिनको हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। 55th वर्स। सूतवाचा अर्जुन सहसाज्ञा हरे हार्दम थासिना मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धजम। सूतवाचा अर्जुन सहस आज्ञा हरेर हार्दम अथासिना मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धजम। उसी समय अर्जुन श्री भगवान की विरोधाभासी आज्ञा का उद्देश्य समझ गए और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा का सिर से केश तक मणि दोनों पृथक कर दिए। हरे थैंक यू कृष्णा। माता जी। तो यहाँ सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात सुनी तो वो समझ गए कि यहाँ पे सब लोगों को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है और भगवान की आज्ञा मानना भी आवश्यक है। तो इसीलिए अश्वत्थामा के सिर पे एक मणि थी, और ऐसा माना जाता है कई कई ग्रंथों में कि उनके सिर पे जो मणि थी उससे उनको बहुत शक्ति प्राप्त थी। तो अर्जुन ने अपनी तलवार से उनकी जो मणि थी और शिखा थी वो काट दी, और क्योंकि वो ब्राह्मण थे तो शिखा उनके लिए बहुत जरूरी थी, लेकिन उन्होंने, क्योंकि सबको सेटिस्फाई करना था, उनको मारा भी नहीं, लेकिन एक तरह से उनको मार भी दिया, क्योंकि उनको उनकी जो ब्राह्मण वाली पोजीशन थी वो उस पे भी नहीं रहे, और इससे जो लोग चाहते थे कि अश्वत्थामा को मारा जाए वो सेटिस्फाई भी हो गए, और जो नहीं चाहते थे वो भी सेटिस्फाई हो गए। तो इस प्रकार से अर्जुन जो थे उनकी जो बुद्धि थी उसमें बहुत विवेक था, क्योंकि वो श्री कृष्ण के समर्पण में थे, श्री कृष्ण के अनुसार चलते थे। तो इसीलिए उनको ऐसी परिस्थिति में भी ये ज्ञान था कि उनको इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। 56th वर्स। विमुच्य रशनाबद्धम बालहत्या हत प्रभम तेजसा मणिना हीनम शिबिरन निरायापयत। विमुच्य रशनाबद्धम बालहत्या हत प्रभम तेजसा मणिना हीनम शिबिरान निरयापयात। बाल हत्या के कारण वो अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक कांति खो चुका था और अब अपनी शीर्ष मणि खोकर उसकी शक्ति और भी कम हो गई। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर निकाल दिया गया। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। और क्योंकि अश्वत्थामा ने पहले द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किया था, तो ऐसा ऐसा दर्दनाक कार्य करने के कारण उनके जो शरीर का जो तेज था वो वैसे ही खत्म हो गया था, और ऊपर से अब उनकी मणि निकाल दी गई, उनकी शिखा काट दी गई, तो उनके अंदर जितना भी आत्मिक बल था, जितना भी बुद्धि का बल था, वो सब उनसे ले लिया गया, शारीरिक बल भी ले लिया गया, और इस प्रकार उनको रस्सियों से निकाला गया, और जो कैंप था, जो युद्ध स्थल पे कैंप बने हुए थे, वहां से उनको निकाल दिया गया। और इस प्रकार अश्वत्थामा को एक प्रकार से मारा नहीं भी गया और मार भी दिया गया, क्योंकि भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं कि जो डिसऑनर होता है, डिसरिस्पेक्ट होती है, वो डेथ से भी वर्स होती है, मृत्यु से भी वर्स होती है डिसरिस्पेक्ट और डिसऑनर एक व्यक्ति के लिए। तो वो जीते जी मर जाता है जब उसकी रिस्पेक्ट चली जाती है, ऑनर चला जाता है सोसाइटी में से। तो इस प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात सुनते हुए और सबके मत सुनते हुए एक बहुत अप्रोप्रिएट, बहुत बैलेंस डिसीजन लिया,
और अश्वत्थामा को इस प्रकार से दंडित किया गया। 57th वर्स, वप्पणम द्रविणादानम स्थानान्निर्यापणम तथा एष हि ब्रह्म बंधूनां वधो नान्यास्ति दैहिकी। वपनम द्रविणादानम स्थानान्निर्यापणम तथा एष हि ब्रह्म बंधूनां वधो नान्योस्ति दैहिकी। उसके सिर के बाल मूंडना, उसे संपदाहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, ये है ब्रह्म बंधुओं के लिए निश्चित दंड। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पे शास्त्रों के अनुसार भी ये डिसीजन जो था वो सही था कि उनको मारना नहीं चाहिए था, और इस प्रकार उनकी शिखा काटी गई और उनकी जो शारीरिक बल थी वो चली गई और उनको वहां से हस्तिनापुर से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया गया। तो इस प्रकार से एक ब्राह्मण बंधु के लिए ये पनिशमेंट जो थी, ये दंड जो थे, बिल्कुल सही थे। और तो शास्त्र के अनुसार भी और दूसरों के जो लोगों के जो मत थे उसके अनुसार भी उनको जो पनिशमेंट दी गई वो एक तरह से बिल्कुल बैलेंस थी, और वो श्री कृष्ण की आदेश अनुसार अर्जुन की तरफ से ली गई। 58th वर्स, पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वानमृतानम यत्कृत्यम चक्रुर्निर्हानादिकम्। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वानामृतानाम यत्कृत्यम चक्रुर्निर्हानादिकम्। तत्पश्चात शोक संतप्त पांडुपुत्रों तथा द्रौपदी के स्वजनों के शवों का समुचित दाह संस्कार किया गया। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। इस प्रकार जब अश्वत्थामा को दंडित किया गया तो उसके बाद द्रौपदी के जो पुत्र थे जिनको वध हो गया था उनके लिए जो प्रॉपर रिचुअल था, और बाकी जो लोग मरे थे उनके लिए जो प्रॉपर रिचुअल्स थे उनको किया गया। और इस प्रकार से हमने अश्वत्थामा के दंडित होने की परिस्थिति को समझा, उनको कैसे दंडित किया गया वो समझा। तो हमारा 7th चैप्टर अभी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में मेनली जो स्टोरी है वो यही है कि महाराज युधिष्ठिर को बहुत शोक होगा और सबको बहुत शोक होगा कि बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे इस युद्ध में। और इस प्रकार जब युद्ध खत्म हो गया तो श्री कृष्ण उस समय द्वारका जाने की तैयारी कर रहे थे, और जैसे ही वो जाने लगते हैं तो उत्तरा जो है अर्जुन अभिमन्यु की पत्नी जो है, जो इस समय गर्भवती है परीक्षित के साथ, उनके तरफ उनके ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि अश्वत्थामा फिर से उत्तरा के गर्भ के अंदर जो बालक है उसके प्रति ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। तो कहने का मतलब है कि अश्वत्थामा जिनके साथ ऑलरेडी इतना सब हो गया है, उनको दंडित किया गया है, पूरी भरी पब्लिक में उनको इतना उनकी इतनी इंसल्ट हुई है, लेकिन जो ईगो होती है, जो अहंकार होता है, जो भगवान से जीवों को विमुख कर देता है, वो अपनी छोटी सी आइडेंटिटी के लिए लड़ता रहता है जब तक उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल जाए। तो उत्तरा उनकी तरफ आती है और फिर श्री कृष्ण कैसे परीक्षित को बचाते हैं, और फिर जब वो द्वारका के लिए निकल रहे होते हैं तो उस समय कुंती महारानी की प्रेयर्स होती हैं जो भगवान श्री कृष्ण से बोलती हैं, और इसके बारे में हमने पहले पूरी डिटेल में बहुत चर्चा करी थी। तो इस प्रकार जो नेक्स्ट चैप्टर है वो इस पे फोकस करेगा, और कैसे जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो बहुत शोक में चले जाते हैं। इतनी सांत्वना मिलती है उनको भगवान से, ऋषियों से, मुनियों से, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर होने के बाद भी वो बहुत शोक में चले जाते हैं, और कैसे फिर श्री कृष्ण उनको ये ज्ञान देते हैं कि तुम्हें भीष्म पितामह से इस समय ज्ञान लेने की बहुत आवश्यकता है। तो नेक्स्ट चैप्टर इन चीजों पे फोकस करेगा।
आज हमने 7th चैप्टर कंप्लीट किया है। हरे कृष्णा, आप सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू वीना माता जी। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज बताइए। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, एक तो 40th उसमें हमने श्लोका में पढ़ा कि नकुल सहदेव सात्यकी कौन था, या हम भूल रहे हैं कौन है, या ये अर्जुन के लिए ही एक तरह का एडजेक्टिव यूज किया गया है? Mataji, if I'm recalling correctly, सात्यकी जो है वो पांडवों की तरह से लड़ते हैं, और वो अर्जुन के बहुत क्लोज फ्रेंड होते हैं और पांडवों की आर्मी में कमांडर होते हैं। तो मुझे ऐसे ध्यान है। माता हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि सात्यकी जो थे नकुल और सहदेव के ममेरे भाई थे शायद। अच्छा, मैं कंफर्म नहीं कह सकती। दूसरा माता जी, मुझे भी नहीं मालूम। एक और प्रश्न है कि जैसे इसमें भी उन्होंने अश्वत्थामा को मारा नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं कि मारने का और जन्म देने का अधिकार सिर्फ जो है भगवान के पास है। और आज भी अगर हम देखें तो किसी को डेथ सेंटेंस जल्दी से नहीं दिया जाता, लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट होती है, लेकिन डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ जो है अश्वत्थामा, अभी आपने बताया कि वो वापस से आएगा, फिर वही चीज करेगा वो, तो मतलब उसकी नेचर चेंज नहीं हो रही है। तो ऐसे में जैसे वहां भी उसको मार ही देना चाहिए था। और आज भी देखा जाए तो कुछ कुछ जगहों पे डेथ सेंटेंस दे देना चाहिए, क्योंकि इंसान की नेचर जो है वो जल्दी से चेंज नहीं होती है। तो मुझे यही ऐसा लग रहा था, इस मतलब सारे इसको अगर हम रिलेट करें प्रैक्टिकल लाइफ से, तो ऐसा फील हुआ ये चीज। यस माता जी, एक्चुअली अश्वत्थामा के लिए तो क्योंकि वो ऐसा कार्य करते हैं, तो आई थिंक वो चिरंजीवी हैं। उनको ये भगवान ने ये कर्स दिया था कि आप कभी मरोगे नहीं, आप इतना दुख देख के भी कभी मर नहीं पाओगे। तो जो आई थिंक 7 चिरंजीवी हैं, उनमें से एक अश्वत्थामा है। अच्छा, तो इसके बाद भी उनको मारा नहीं जाएगा? जब वो परीक्षित पे ब्रह्मास्त्र छोड़ देंगे, इवन देन उनको मारा नहीं जाएगा? नहीं, उनको कर्स दे दिया जाता है। आई थिंक 8 चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा है उनमें से, व्यासदेव हैं, हनुमान जी हैं, विभीषण हैं, कृपाचार्य हैं, परशुराम है और महाबली है। अच्छा, बट तभी हाँ, जी, कुछ समय पहले कहीं सुनने में आया था कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। पता नहीं कब, कल जी, की movie में शायद दिखाया उन्होंने, किसी उसमें बोला गया था, मतलब सुनने में आया था अभी 6-8 महीने पहले, जब ये कल की मूवी आई है कुछ टाइम पहले, तो उन दिनों शायद उसमें भी एक कैरेक्टर दिखाया था शायद अश्वत्थामा। तो तब उन्होंने कहा था कि अश्वत्थामा जो है वो आज भी जिंदा है। जी, उनको ये कर्स मिला था क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्य किए थे और भगवान ने उनको ये कर्स दिया था, और उनको ये भी कहा था कि उनकी पूरा जो शरीर होगा उसपे बहुत सारे घाव हो जाएंगे जो कभी ठीक नहीं होंगे, लेकिन वो इतना दुख और दर्द सहने के बाद भी कभी मर नहीं पाएंगे। और जब कल्कि अवतार आएगा तब उनके शरीर का अंत होगा। तो ये तो डेथ से भी वर्स उनको सिचुएशन देखनी पड़ी। थैंक यू माता जी। सुनीता माता जी, आपकी लर्निंग लोगे क्या? माता जी, एक छोटा सा प्रश्न मेरा भी है। माता जी ने बताया कि युधिष्ठिर यमराज के पुत्र हैं, ये मेरे को याद नहीं आ रहा है, कुछ इसके बारे में बता सकते हैं? जी माता जी, एक्चुअली जो पांडु थे, जो पांडवों के फादर हैं, वो हाँ उनके जी, बायोलॉजिकल फादर, हाँ वो सो पांडु की 2 पत्नियां थी। अच्छा, और जो एक तो कुंती थी, तो कुंती से और कुंती उनकी पहली पत्नी थी। एंड जब उनकी दूसरी पत्नी आई, तो उस समय क्या हुआ, वो पांडु अपनी दूसरी पत्नी के साथ एक वन में विहार कर रहे थे, और उस समय एक हिरन और उनकी हिरणी, उस समय वो
ऐसी सिचुएशन में थे कि पांडु ने उनके प्रति तीर चला दिया। वो एक दूसरे से उस समय विमोहित थे। तो पांडु ने जब तीर चलाया तो उस हिरण के शरीर में से एक बहुत महान मुनि थे जिन्होंने हिरण का शरीर धारण किया हुआ था। तो उन्होंने उनको फिर कर्स किया कि जब आप अपनी पत्नी के साथ ऐसे विमोहित होंगे तब आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो उस समय उनके कोई बच्चे नहीं हुए थे, लेकिन कुंती महारानी को ये आशीर्वाद मिला हुआ था दुर्वासा मुनि से कि जब भी वो किसी देवता को एक मंत्र या बोलेंगी तो उस देवता से उनको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। तो क्योंकि अब उनके बच्चे नहीं हो सकते थे, नॉर्मली नहीं हो सकते थे, तो इसीलिए उन्होंने जब पहला पुत्र उनके होने, वो पहला पुत्र चाहती थी, तो उन्होंने यमराज का स्मरण किया था। तो यमराज से उनका जो पुत्र हुए थे वो युधिष्ठिर थे। ओके, थैंक यू माता थैंक जी। यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सुनीता माता जी, आपकी लर्निंग लोगे क्या? सब बात हो रही है कि ठीक है माता। ज्यादा ज्यादा बोल पाती नहीं हूँ, पर ठीक है। जो मैंने मतलब की लर्निंग सब आप सुना रहे हैं भागवत ज्यादा, माता जी धन्यवाद प्रणाम। की लर्निंग यही है कि हमें डे टू डे लाइफ में परिवार में रह के भी जो घर का बड़ा होता है उसको सबकी सुननी पड़ती है, सबको समझना पड़ता है, और धर्म के साथ किसी का अन्याय भी ना हो और धर्म के साथ भी चले, तरीके से चले। तो इस तरीके से व्यवहार कुशलता से सबको खुश रखना पड़ता है, सबको सबकी बात सुननी पड़ती है। तो ये व्यवहार है डे टू डे लाइफ में जो मैंने बाकी तो आप सुना ही रहे हो, भागवत हम पढ़ भी रहे हैं। तो ये की लर्निंग है, जैसे कृष्ण जी ने सबको सेटिस्फाइड भी किया, उनको मार भी मतलब उनको अधमरा सा ही कर दिया, मतलब वो जीते जी मरे हुए के बराबर ही थे। और सब खुश भी हो गए, जिनको चाहिए था वो मर जाए वो मर गए, मतलब वैसा हो गया। और जो द्रौपदी वगैरह को नहीं था कि भी इनको नहीं मारना, तो उस तरीके से, इसलिए ये चीज हमारे परिवार में भी है कि हमें परिवार में भी रह के सबको सबकी सुननी होती है, सबको संतुष्ट करना होता है, इतनी समझदारी से इतनी कुशलता से निभाना पड़ता है। थैंक मैंने यू इसको माता। डे टू डे लाइफ से कनेक्ट किया, इसकी लर्निंग को। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। क्योंकि इतने सारे गुनी बैठे हुए हैं, मैं कुछ बोल ही नहीं पाती माता जी। थैंक यू माता जी। थैंक यू। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। विनी माता जी, अब आप जी मंगल माता करें। जी, जी जरूर। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पाद आय। डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को स्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुच एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Thank you, Mataji. हरे कृष्णा। तारा माता जी। जी माता जी,
तारा माता जी, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अब सबसे। अब सब इतने वैष्णव भक्त हैं, मेरे लिए एक प्रार्थना किया करो कि मेरी वाणी में भी सरस्वती बैठे, ताकि मैं अपने मन के भाव जो मेरे मन में आता है, वो होता है दिमाग में, मैं बोल नहीं पाती, तो इसलिए मुझे आपकी प्रार्थना की बहुत जरूरत है। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा के कारण आज का संकीर्तन भी सानंद संपन्न हुआ। हम सब नित्य कृष्ण दास हैं और उनकी अपार कृपा बरसी, अतः हम सब श्री कृष्ण के चरण कमल में नतमस्तक हैं और उन्हें करबद्ध होकर धन्यवाद देते हैं। साथ ही प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति कर सकें और अध्यात्म के पथ पर निरंतर बढ़ सकें। और साथ ही हम एक 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करते हैं विनी श्रद्धेय विनी माता जी के लिए, ताकि उनका सफर बहुत आसानी से पूरा हो और वो हमारे बीच में शीघ्र आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। 1 राउंड ऑफ चैंटिंग सुनीता माता जी के लिए, जो इतनी भाव विभोर कर देती है अपने शब्दों से, लेकिन आज वो चाहते हैं कि उनके वाणी पुष्प जो है बहुत ही बढ़िया निकले, उनके भाव जो है बहुत ही बढ़िया वाणी पुष्प होकर निकले। तो ईश्वर उनको शक्ति दे, सरस्वती उनका साथ दे, और सभी मिलके एक प्रार्थना उनके लिए करते हैं। ऑल द प्रार्थना ये और एडिशनली होगी माता जी, ये आपको लगता है, लेकिन आप बहुत भाव विभोर कर देते हैं अपने शब्दों से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे। आज एक बहुत छोटी सी स्टोरी से शायद बहुत बड़ा मैसेज हमें मिल जाए, और वो ये है कि सड़क किनारे ग्वालिन बैठी थी और दूध बेचा करती थी। जब भी कोई आता था तो उसकी बोतल के अंदर या उसके बर्तन में आधा किलो 1 किलो पाव भर वो दूध माप के उसे दे देती थी। इतने में एक खूबसूरत नौजवान आता है और वो अपना पात्र उसके आगे रखता है और वो सिर्फ उसे देखती रहती है और पात्र पूरा भर के दे देती है और वो नौजवान चला जाता है, लेकिन उससे वो पैसा नहीं लेती। बाकी सबसे वो सौदा कर रही थी, पैसा ले रही थी। सड़क के पार बैठे हुए एक साधु सामने बैठे नजारा देख रहे थे, माला फेर रहे थे। तो उन्होंने पास खड़े एक आदमी से पूछा, इसने इस नौजवान से पैसा क्यों नहीं लिया? सभी से रुपया ले रही है, सौदा कर रही है। तो उस पास खड़े उस व्यक्ति ने कहा, ये इनसे बहुत प्यार करती है और इसे बहुत चाहती है। ये साधु की जैसे दिमाग के अंदर बिजली कौंदी। उन्होंने कहा, क्या प्रेम में देना लेना नहीं? क्या हिसाब किताब नहीं? क्या कोई सौदा नहीं? नहीं तो ये व्यापार हो जाएगा। प्रभु तो सही कहते हैं कि सब मुझे समर्पण करो, फल की इच्छा न करो। और उन्होंने माला छोड़ दी और उन्होंने कहा कि बस हम जो माला की गिनती भी करते हैं वो भी किस लिए, वो तो व्यापार है। इतनी माला और इतना बदले में ये, और वो अनन्य प्रेम अनन्य भाव से करने लगी और माला को उन्होंने त्याग दिया। तो बस इस बात का सबर है कि मेरे प्रभु को सब खबर है। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, राधा माता जी।